आज हम मौर्य काल के बारे में बात करने वाले हैं। मौर्य काल में स्टार्टिंग किससे करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल है 323 ईस्वा पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे। मौर्य क्या थे? क्षत्रिय। परंतु ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार मौर्य शूद्र थे। विशाखा दत्त के द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वर्षल निम्न कुल से बताया गया है। सेमिंद्र के द्वारा रचित कथा संग्रह वृहत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। प्लूटोर के अनुसार 323 ईस्वी पूर्व में चाणक्य से दीक्षित होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को सर्वप्रथम सिकंदर के पंजाब प्रांत पर अधिकार करते हुए अपना राज्यारोहण करवाता है। पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात डाकुओं के झुंड की सहायता से 322 ईस्वा पूर्व में मगध के शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्याभिषेक करवाता है। मगध पर अधिकार करने के पश्चात चंद्रगुप्त अपनी सेनाओं के सहयोग से उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लेता है। संपूर्ण भारत को एक छत्र छाया में लाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का उल्लेख मास की शिलालेख मैसूर कर्नाटक तथा वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। पूर्व विजय का उल्लेख महास्थान अभिलेख बंगाल से प्राप्त होता है। सेल्यूकस निकेटर का वर्णन प्राप्त होता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। यह सिकंदर पंजाब के सीरिया प्रांत का गवर्नर था। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका संघर्ष होता है। इस संघर्ष के दौरान सेल्यूकस मैत्री संधि निकेटर परास्त होता है तथा दोनों के मध्य मैत्री संधि संपन्न होती है। उस संधि के अनुसार निकेटर अपना हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है तथा अपनी पुत्री हेलिना, चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री का नाम क्या था? हेलिना, जिसका विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। हेलिना का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर इसका विवाह करवाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलिना का विवाह तत्कालीन भारतीय समाज में पहला विदेशी विवाह था। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलिना का विवाह तत्कालीन भारतीय समाज में कैसा विवाह था? पहला विदेशी विवाह है। निकेटर चंद्रगुप्त के मध्य हुई संधि का वर्णन यूनानी यात्री एपियास के द्वारा किया गया। निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुई की संधि का वर्णन कौन करता है? यूनानी यात्री एपियास। इसके बाद में किसका वर्णन आता है? मेगस्थनीज का। मेगस्थनीज का कार्यकाल है 304 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। मेगस्थनीज का कार्यकाल क्या है? 304 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की संधि के अनुसार मेगस्थनीज 304 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त के दरबार में निकेटर के राजदूत के रूप में पहुंचता है। मेगस्थनीज ने मौर्य काल पर प्रकाश डालते हुए इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की? इंडिका की। इंडिका पुस्तक की रचना की थी। किस शासक या शासन के बारे में? मौर्य काल के बारे में। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पोलिब्रोथा। मेगस्थनीज भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी विद्वान था। कौन सा विद्वान था? पहला। इंडिका से मौर्य काल में जनगणना के उल्लेख प्राप्त होते हैं, जो विश्व के प्राचीनतम उल्लेख हैं। कि जनगणना का विश्व का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? इंडिका से। इसके बाद ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री होता है, इसका वर्णन प्राप्त होता है। हमें चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख आचार्य था। चाणक्य कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख आचार्य था तथा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख आचार्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। एक बार मगध के नंद वंश के शासक घनानंद से यज्ञशाला में अपमानित होकर उसे समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा लेता है। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु चंद्रगुप्त मौर्य को अपना हथियार बनाकर घनानंद की हत्या करवा देता है।
चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई है। चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई है? अर्थशास्त्र की। और इंडिका की रचना मेगस्थनीज के द्वारा। संस्कृत भाषा में लिखी गई इस पुस्तक का मुख्य विषय दंड एवं शासन है। मतलब कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? दंड एवं शासन। चाणक्य की अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक मैकियावेली के द्वारा लिखी गई द प्रिंस से की जाती है। चाणक्य की अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक मैकियावेली के द्वारा लिखी गई द प्रिंस से की जाती है, जिसके कारण चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य जिस कॉलेज का आचार्य था वह क्या है? कौन सी थी? तक्षशिला। उसका वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। यह कहाँ थी? यह पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में सिंधु एवं झेलम नदियों के संगम पर स्थित है। गांधार जनपद की राजधानी है। तक्षशिला कौन सी जनपद की राजधानी थी? गांधार। तात्कालिक इस समाज में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। उस समय जिस जमाने में तक्षशिला थी उस समय तक्षशिला ही सबसे बड़ी शिक्षा का केंद्र थी। इसमें प्रवेश की आयु 16 वर्ष थी तथा 8 वर्ष तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा यहीं पर संपन्न हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ पर? तक्षशिला में। चीनी यात्री फाहियान भी यहीं पर पढ़ने आया था। चीनी यात्री फाहियान कहाँ पे? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त के जीवन का अंतिम समय। महास्थान अभिलेख तथा दीपवंश के अनुसार चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों में अकाल पड़ता है। कौन से वर्षों में? अंतिम 12 वर्षों में। जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उसके साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया था। संलेखना मतलब कि उसका अन्न जल का त्याग कर देना, उसको संलेखना पद्धति बोलते हैं। संलेखना पद्धति का अनुसरण करने वाला चंद्रगुप्त पहला शासक था। चंद्रगुप्त कौन सा शासक था? पहला।